प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, राजनीतिक माहौल थोड़ा अब गर्माने लगा है। यूपी के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि अब यूपी के चुनाव परिणाम क्या बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी की वहां सरकार बन जाएगी या भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय पर लोगों के मन में उठने भी लगे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वो सारी परिस्थितियों का आकलन दे रहा हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि आखिर यूपी में क्या हो सकता है। दर्शकों, सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 16 जनवरी के बाद में, उसके पश्चात परिस्थितियों को सुधरने के लिए एक मौका मिलेगा ग्रहों की तरफ से। यानी जो अभी मंगल और राहु आमने सामने हैं, इनकी इस परिस्थिति के अंदर परिवर्तन होगा और कोविड को लेकर के भी और परिस्थितियों को लेकर के भी आपको कुछ राहत अवश्य महसूस होगी। ये तो बात होगी मंगल के राशि परिवर्तन की, लेकिन जो पूरा कालखंड है अप्रैल 2022 तक का, इसमें कई बार काल सर्प योग बनेगा और यह काल सर्प योग बहुत सारी परिस्थितियों को परिवर्तित भी अवश्य करेगा। लेकिन जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, इसका यदि आपको मैं आकलन दे रहा हूं तो उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें याद दिलाना चाहूंगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि शनि का परिवर्तन है और वो अपने तरीके से होगा, और ये मेरा तीसरा वीडियो है यूपी के इलेक्शन पर। और मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में कहा भी है आपको कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर रहने वाली है। ऐसे में चीज को समझते हैं, जब शनि कोई परिवर्तन करते हैं तो वो सारी परिस्थितियों को अपने अनुसार ही संचालित करते हैं। चाहे फिर आपका प्रयास कितना ही अधिक क्यों ना हो, परिणाम वही होंगे जो शनि चाहते हैं। आपने 2019 का इलेक्शन देखा केंद्र का, लोगों को लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी रिपीट नहीं होंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सारी परिस्थितियों का समीकरण बदलता है और केंद्र के अंदर वापस से उनकी सरकार आती है। अब इस बात को सुनकर के बहुत से लोग सोचेंगे कि शायद मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन दर्शकों, मैं यहां पर आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं। अब इसके बाद का दूसरा उदाहरण लेते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, लेकिन ग्रहों का आकलन यह था कि कुछ स्थिति उनके पक्ष में भी थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चुनाव के अंदर कोई भी नहीं था। ऐसे में वहां पर भी आप लोगों ने देखा कि चुनाव परिणाम किस तरह किया है, और अरविंद केजरीवाल दोबारा से बहुत अच्छे बहुमत से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। यानी यहां भी शनि ने अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाया। और इन दोनों परिस्थितियों को जब आप आकलन करेंगे तो एक बात आपको कॉमन दिखेगी। मैं आपसे यहां पर एक आग्रह और करना चाहूंगा, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोच के देखिए। इन दोनों परिस्थितियों के अंदर एक स्थिति कॉमन थी, और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जनता के लिए कार्य किया, इसलिए शनि ने उनका साथ दिया। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की जनता के लिए काम किया, तो शनि ने उनका साथ दिया। बेशक फिर चाहे सामने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी ही क्यों नहीं थी, या फिर नरेंद्र मोदी जी की छवि उनके सामने क्यों नहीं थी, यहां पर भी शनि ने अपना पूरा काम किया है। अब आपको अगर मैं तीसरा में उदाहरण देख के समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, बंगाल चुनाव के अंदर भी किस तरह की परिस्थितियां हुई। इलेक्शन हुए, लेकिन चुनाव परिणाम हमारी आशाओं के बिल्कुल विपरीत थे। अब आप कहेंगे कि क्या बंगाल चुनाव के अंदर भी शनि ने ममता बनर्जी का साथ दिया है? तो एक बात मैं आपको यहां पर अवश्य समझाना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दृष्टिकोण से तो अलग होती है, लेकिन वास्तविकता उसकी कुछ अलग होती है। और जब भी एक बड़ा धर्म युद्ध होता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को कुछ हानियां भी अवश्य होती है।
ऐसे में जो बंगाल चुनाव के परिणाम रहे हैं वो भी ग्रहों के अनुसार रहे हैं। और उस समय भी यदि आपको ध्यान हो तो अप्रैल मई का महीना चल रहा था और ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बहुत विकट थी। और उस विकट परिस्थिति का ही परिणाम था कि एक और हम दूसरी लहर देख रहे थे, तो उसके विपरीत हम बंगाल के अंदर इस तरह के परिणामों को देख रहे थे। वो एक समय था जब शनि ने किसी एक नई रूपरेखा को जन्म दिया। और ये नई रूपरेखा क्यों बनी है, इसका असर भी हमें आने वाले समय के अंदर शनि अवश्य बताएंगे कि वहां का ये जो परिवर्तन था ये किस कारण से था और इसके पीछे का प्रयोजन क्या था। दर्शकों, उसके बाद में अब आते हैं हम यूपी के इलेक्शन में। यूपी के इलेक्शन के अंदर भी जो भागदौड़ मच रही है, ये भागदौड़ एक नए परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। और मैंने आप लोगों से कहा भी है कि 2022 का साल बहुत बड़े चुनावी माहौल को हमारे सामने लेकर आने वाला है और भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाला है। अब जब राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाला है तो परिस्थितियां तो सामान्य नहीं हो सकती। ऐसे में यूपी के अंदर भी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है ये किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जो पिछले सारे परिवर्तनों को सुपरसीड करके अब आगे अपनी एक नई रूपरेखा बनाने वाला है। क्योंकि दर्शकों, जब धर्म युद्ध होता है तो सत्ता और विपक्ष दोनों की ताकत में समय समय पर इजाफा जरूर होता है। ऐसे में 2 बार जनता का साथ मिला और बंगाल के अंदर अराजकता वाले तत्वों को मौका मिला अपनी ताकत बढ़ाने का। यहां पर मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं आपको, मैं किसी भी तरह से किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां इतना जरूर है कि बंगाल चुनाव के बाद में असामाजिक तत्वों को उनके मनोबल को बढ़ाने का एक स्वाभाविक मौका उनको वहां जरूर मिला है। इस बात को हिंदुस्तान का हर आदमी एक्सेप्ट करता है। यह बात तृणमूल कांग्रेस की या ममता बनर्जी की नहीं है, बल्कि उस सोच के लोगों की है जो लोग भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को यहां बल अवश्य मिला था बंगाल चुनाव के अंदर। और यह भी शनि का ही एक तरीका है इस संसार के अंदर परिवर्तन लाने का। तभी आप देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आता है, अमेरिका के अंदर उसकी शक्तियों में कमी आती है, और ये सारे के सारे घटनाक्रम किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी जब परिवर्तन बड़ा होगा तो हर तरह की परिस्थितियों का जन्म होगा। जैसा आप महाभारत काल में देखेंगे कि एक समय आया था जब अभिमन्यु का भी वध हुआ था। रामायण काल में भी एक समय ऐसा आया था जब लक्ष्मण जी को भी शक्ति बाण लगा था। तो ये धर्म युद्ध के अंदर ऐसी परिस्थितियां अवश्य आती हैं और इन परिस्थितियों को हमें बड़े परिवर्तन के तौर पर देखना चाहिए। ऐसे में यूपी के अंदर भी जो हो रहा है ये अंतिम प्रहार है शनि का, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर। और ऐसे में ये जो परिवर्तन होगा ये आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति को एक बहुत बड़ा आयाम देने वाला है। इसीलिए हमें इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए कि वहां पर पार्टियों के अंदर भगदौड़ मची हुई है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। जो काम करेगा, जो जनता की बात मानेगा, जो जनता के साथ खड़ा है, जो न्याय के रास्ते पर है, जो धर्म के रास्ते पर है, उसको जीत अवश्य मिलेगी। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हो, समाजवादी से लड़ रहा हो, बहुजन समाजवादी से लड़ रहा हो या कांग्रेस से लड़ रहा हो। ऐसे में इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति, पार्टी बदलने की राजनीति, लोगों को लोक लुभावने वादे करने की राजनीति, या सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको नीचा दिखाने की राजनीति, या किसी और तरीके से सामने वाले को दबाने की राजनीति, ये सारी की सारी राजनीतिक हथियार इस बार इन चुनावों के अंदर आपको हाशिए पर जाते हुए नजर आएंगे। और जनता का विवेक, शनि का ये कार्य बहुत ही साधारण तरीके से असाधारण होगा, क्योंकि इस समय पर शनि भी अपनी राशि में है और बृहस्पति भी उससे एक कदम आगे है।
और यही ग्रहों की परिस्थिति मुझे पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि इस बार यूपी के अंदर जो होगा वो भारत के इतिहास के लिए अच्छा होगा, भारत के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और भारत की जनता के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए किसी तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक शनि के कार्य प्रणाली का एक विस्तृत आकलन दिया है कि शनि किस तरह से कार्य करते हैं और धर्म युद्ध के अंदर कैसे बीच में हानियां भी होती हैं। और इस पूरे सिनेरियो को जब आप मिला करके देखेंगे तो आपको एक महाविजय की तरफ ये सृष्टि जाती हुई नजर आएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।